अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज क्लास 10 का मैथ्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं और क्लास 10 के मैथ्स के अंदर आपको मालूम है कि हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आपको दो वीडियोस लेक्चर 9A और 9B दोनों में टू टर्म्स को डिस्कस किया था। आज से हम अपने लेक्चर 9C के अंदर थ्री टर्म्स की 4 टाइप्स के बारे में सबसे पहले पहचान के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके लिए हमारा कैमरा मैन इसे क्लोज करेगा और आप चारों टाइप्स को बाखूबी सामने क्लोज करके आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें थ्री टर्म्स की टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड, तो इसमें चारों टाइप्स के अंदर एक बात लाजमी होगी और उस बात से पहले ये चारों टाइप्स आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। जैसे कि x की पावर यहाँ पे 4 है, फिर 2 है और यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब है इसकी पावर 0 है। आप देख सकते हैं कि इसी तरह यहाँ पे भी हमने रखा हुआ है, यहाँ पे भी x की पावर 4, 2 और x की पावर इस टर्म में 0 है, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने आपकी आसानी के लिए शुरू की 3 टाइप्स को तकरीबन एक जैसे बनाया हुआ है और आप अपनी अकल को भी इस्तेमाल करें तो देखें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसकी सेम है और मिडिल टर्म के अंदर ही फर्क आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू की 3 टाइप्स में आप बाखूबी खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिल टर्म में जो तब्दीली आती है उसी से ही टाइप नंबर 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल अलग है। और शुरू की 3 टाइप्स में एक बात आपको लाजमी मिलेगी, वो ये कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का लाजमी स्क्वायर आता होगा। आप देख सकते हैं वैसे तो हमने तीनों टाइप्स के अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम ही रखी हुई है ताकि हमें अपना लेक्चर मुख्तसर करते हुए आपको समझा सकें, और हमने तीनों क्वेश्चन की फर्स्ट और लास्ट टर्म आपकी आसानी के लिए सेम रखी है। और ये तीनों टाइप्स में होगा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर आएगा और इन तीनों में टाइप नंबर 1 की क्या पहचान है, 2 की क्या पहचान है और 3 की क्या पहचान है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइप नंबर 4 को पकड़ने का एक बहुत आसान तरीका है। आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों का या किसी एक का स्क्वायर ना बने तो इसका मतलब है ये टाइप नंबर 4 है और ये हमारे मैट्रिक बोर्ड में 30 साल की हिस्ट्री में ये लाजमी आती है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको मैं यहाँ पे टिक भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसके बारे में मैंने क्या बोला है कि ये बहुत ज्यादा मतलब 30 ईयर की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये वाली टाइप आपको ना दी जाए। तो सबसे पहले हम शुरू की 3 टाइप्स में हर एक की जो अपनी पहचान है और उसको किस पहचान से पकड़ना है, हम ये बात अभी आपसे करेंगे और जब हम एक एक टाइप समझाएंगे तो उस वक्त हम मुख्तसर आपको बात बताएंगे। लिहाजा ये पहली वीडियो है 3 टर्म्स के ऊपर और ये थोड़ा सा इसको आपको तफसीली तौर पे बता रहे हैं ताकि आप शुरू से ही चारों टाइप्स की पहचान को समझ सकें। अब हम आपसे मुखातिब हैं और आपको शुरू की 3 टाइप्स की जो पहचानने की टेक्निक है उसके लिए आपको लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो अब जो है आप ये वाली टाइप्स भी देख सकते हैं और आपको एक रॉ वर्क करके बताते हैं कि हमने किस तरीके से टाइप 1 को पहचानना है, टाइप 2 को पहचानना है। हमने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म जो आपके पास लिखी हुई है उसका स्क्वायर लेना है और स्क्वायर लेने के बाद पता है आपको 4x की पावर 4 है तो वो आ जाएगा 2x स्क्वायर। और बीच की टर्म हमारे पास प्लस या माइनस में होती है और वो होती है 2ab करके, और इसकी लास्ट टर्म का स्क्वायर हमने करना है
तो लास्ट टर्म का स्क्वायर है हमारे पास 9y की पावर 4 होगी, तो उसको हम कर देंगे 3y स्क्वायर। अब आपने करना क्या है कि यहां से a लेना है और यहां से b लेना है, तो 2x स्क्वायर यहां से a आ गया और 3y स्क्वायर यहां से b आ गया। अच्छा, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे अलग से 2 2 4, 4 3 12, x स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस माइनस इसके साथ हो सकता है। अच्छा, तो अब हमने यहां से पहचान करनी है कि टाइप नंबर 1, 2 और 3 में क्या डिफरेंस आता है और किस तरह से हम इसे कैच करते हैं। देखिए भाई, टाइप नंबर 1 तो वो है जिसके अंदर जो इन दोनों के लिहाज से मिडिल टर्म में आए और वही चीज यहां पे लिखी हो, प्लस में या माइनस में। आप ये देखें कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो हम इसे टाइप नंबर 1 कहें। तो ये तो बात हो गई टाइप नंबर 1 के ऊपर, ठीक है ना। याद रखेंगे ना कि अगर इन दोनों यानी कि इसके और इसके स्क्वायर लेने के बाद आप मिडिल टर्म इससे निकालते हैं, ये आपकी एमसीक्यूज भी आती है, बात करेंगे किसी वक्त एमसीक्यूज के ऊपर। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वही अगर मिडिल टर्म में लिखा हुआ है, यानी कि प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी होता है, तो वो उसकी 3 टर्म्स की टाइप नंबर 1 कहलाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर 2 के ऊपर। तो 3 टर्म्स की टाइप नंबर 2 में क्या होगा कि चूंकि हमने एक चालाकी चली है कि हमने तीनों टर्म्स की तीनों टाइप्स की फर्स्ट और लास्ट टर्म हमने सेम रखी है ताकि हमें बार बार टाइम इस्तेमाल ना करना पड़े। तो जाहिर सी बात है इसकी भी मिडिल टर्म आपके पास यही आएगी और थर्ड टाइप की भी मिडिल टर्म यही आएगी। तो आप मुख्तसर टाइप नंबर 2 के ऊपर बात कर लेते हैं। तो टाइप नंबर 2 में हमारे पास पहचानने का तरीका का ये है कि आपके पास 12x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है, तो आपके पास नेगेटिव के अंदर इससे बड़ा नंबर होगा। जैसे कि यहाँ 12 लिखा है तो यहाँ पे 21 माइनस का लिखा हुआ है, तो हमारे इस नंबर से बड़ा होगा और नेगेटिव में होगा। और अगर ये भी याद रख लें तो बहुत अच्छा होगा कि इससे जो ज्यादा होगा वो इतना होगा कि उसका स्क्वायर लाजमी बनता होगा। जैसे 12 से 21 कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, यानी कि 12 से जो इजाफी वैल्यूज होगी वो इतनी होगी कि अगर उसे अलग करें तो उसका स्क्वायर लाजमी बनता होगा। जैसे 1 ज्यादा होगा या 4 ज्यादा होगा या फिर 9 ज्यादा होगा, 16 ज्यादा होगा, इस तरीके से आप पहचान लेंगे। लेकिन फर्ज करें अगर यहाँ पे 12 लिखा है और यहाँ पे 5 नंबर ज्यादा है, यानी कि 5 ऐड करें तो 17x स्क्वायर y स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब है ये वाली टाइप नहीं है, या फिर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में कोई ना कोई टीचर से मिस्टेक हो गई है। इसी तरह टाइप नंबर 3 को पकड़ने का या पहचानने का तरीका का यह है कि जैसे कि इन दोनों की मिडिल टर्म हमारे पास 12x स्क्वायर y स्क्वायर आई है, लेकिन यहाँ पे प्लस के अंदर हमारे इस नंबर से नंबर कम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 12 लिखा है तो यहाँ पे 8 लिखा है, लेकिन प्लस में कम होना चाहिए और इसमें भी कमी इतनी होनी चाहिए कि जिसका स्क्वायर बन रहा हो। जैसे यहाँ 12 है तो यहाँ 8 है, तो कितने नंबर कम है, 4 नंबर है, तो बताए 4 का स्क्वायर आता है कि नहीं आता, आता है ना। तो लिहाजा इसमें या तो 1 कम होगा या 4 कम होगा या 9 कम होगा, ये इसको पहचानने का तरीका है। जबकि टाइप नंबर 4 पे हमने बात शुरू में ही कर दी थी कि इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद जब हम करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में से किसी एक या दोनों टर्म का स्क्वायर ना मिले तो ये आपकी टाइप नंबर 4 होता है और 4 होगी, और ये इसकी पहचान है। और ये एग्जाम में तकरीबन 30 ईयर की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये ना आई हो। तो ये तो थी इन चारों टाइप्स की पहचान जो हमने आपको बड़ी तफसील के साथ बताई।
तो ये आपने याद रखनी है। अब इसके बाद हम 3 टर्म्स की टाइप नंबर 1 को पहले समझाएंगे इस वीडियो। तो टाइप नंबर 1 को पहचानने के बाद जैसे कि इन दोनों की मिडिल टर्म आपकी वही आ रही है जैसे 12x² y² हमने समझाई थी। तो टाइप नंबर 1 हमारा फॉर्मूला होता है जिससे परफेक्ट स्क्वायर के तरीके से ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। और किस तरीके से करेंगे इसको, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x² और ये भी आ जाएगा 2x² और यहां से 9y⁴ है तो 3y² हो जाएगा और b आ जाएगा 3y²। तो बेसिकली जब इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म की मिडिल टर्म एग्जैक्ट कंप्लीट हो तो ये फॉर्मूले से बआसानी हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला हमारे पास है a² -2ab प्लस b² और ये किसके इक्वल है, a माइनस b का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूले दिखा दिए जाते हैं तो आप फॉर्मूले देख लें और नोट कर लें कि किस तरह के हैं। ये लीजिए, तो यकीनन आपने फॉर्मूले देख लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। और फॉर्मूलाज में बार बार ये फॉर्मूले आगे पीछे यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे टाइप नंबर 1 हम कर रहे हैं और टाइप नंबर 1 में फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे हमें बताना है कि a किसके इक्वल है। a हमारा 2x² है और b हमारे पास 3y² है। तो इस तरीके से इस एडिशन फॉर्म से हम प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे और क्या करेंगे कि a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह आ जाएगा हमारे पास 2x² और फिर आ जाएगा b की जगह 3y²। तो ये टाइप नंबर 1 किसी दौर में हमारे बोर्ड में हर साल आया करती थी, लेकिन आजकल ये नहीं आ रही और इसकी जगह मुख्तलिफ मतलब टाइप नंबर 4 के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और बाकी एहतियातन की जाती है। लेकिन इस टाइप के अंदर ये है कि हमने कई ऐसी टाइप्स पढ़नी है जिसके अंदर ये काम हमें करना पड़ेगा। तो आए या ना आए, तो बकिया टाइप्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आंसर इसका आ चुका हुआ है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये इंतहाई आसान फैक्टराइजेशन है, लेकिन बाज बच्चे इसमें भी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो इसमें गलती कर जाते हैं। क्योंकि देखिए ये दोनों टर्म्स को आप चेक कर लें, अगर दोनों टर्म का दोबारा स्क्वायर बन रहा है तो इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई होगा a² माइनस b²। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे 16 रखता और यहाँ 81 रखता तो यकीनी तौर पे यहाँ पे 4x² आता और 9y² आता, तो फिर क्या होता कि यहाँ आपको खतरा हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इसकी जगह आपका 16 रखते हैं और इसकी जगह 81 रखते हैं तो इस स्टेज पे हमारे पास आता 4x की पावर 2 और 9y की पावर 2 होल स्क्वायर। तो अब ये यहाँ पे रुकता नहीं, या आपको एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ क्योंकि हमारा मकसद है मास्टर कॉन्सेप्ट में कि यहाँ पढ़ने के बाद आपको ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं आजकल, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं कि ताकि वो इस चैनल के जरिए फायदा हासिल कर सके। लोग दौलत बांटते हैं, लोग मदद करते हैं, हम तालीमी मदद कर रहे हैं ताकि किसी के काम आ सके। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे क्या होगा कि देखिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट बना के 2x का दोबारा स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर लेंगे और फिर फॉर्मूले से, और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है
तो फॉर्मूले से हमारे पास ये आ जाएगा 2x माइनस 3y, 2x प्लस का 3y। अब आप ये देखें आसानी है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर भी फॉर्मूला दोबारा अप्लाई हो गया, इसीलिए मैंने कहा कि फैक्टराइजेशन नॉर्मली इतनी आसान नहीं है। और फिर इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे 2x माइनस 3y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 2x प्लस 3y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपने नोट कर लेना है कि ये भी हो सकता है। तो भाई आज हम 3 टर्म्स की सिर्फ टाइप नंबर 1 को एक्सप्लेन कर सकेंगे, क्योंकि हमने आपको टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 चारों 3 टर्म्स की टाइप्स को आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3 टर्म्स की टाइप नंबर 2 और 3 एक जैसी है, काफ़ी मिलती जुलती है, तो हम एक वीडियो के अंदर आपको दोनों टाइप्स समझा दें। तो लिहाजा इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।